हेलो दोस्तों, मैं विजय शंकर बिंद आज की क्लास में आज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का फर्स्ट लेक्चर ब्लड रिलेशन अर्थात खून के रिश्ते आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों, हाथों के लकीरों के आगे उंगलियां क्यों होती हैं? क्योंकि खुदा ने किस्मत से पहले मेहनत लिखी होती है। दोस्तों, ब्लड रिलेशन में हम आपको पढ़ाएंगे खून के रिश्ते क्या होते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति इस संसार में आता है, वह रिश्तों के जाल में फंस जाता है। जैसे ही इस धरती पे आते हैं, तो आपके आने से कोई आपका बाप बन जाता है, यानी पिता हो, कोई मम्मी बन जाती है, कोई भाई बन जाता है, कोई बहन बन जाती है। उसी प्रकार जब आपके पिताजी आए होंगे तो उनके भी पिताजी रहे होंगे, उनकी भी मम्मी रही होंगी, उनके भी भाई रहे होंगे, उनकी भी बहन रही होंगी। इस प्रकार मम्मी के भी पिताजी रहे होंगे, फिर उनकी भी मम्मी रही होंगी, फिर उनके भी भाई रहे होंगे या बहन रही होगी। अर्थात जब कोई व्यक्ति इस संसार में आता है, वह रिश्तों के जाल में फंस जाता है। इन रिश्तों को ही ब्लड रिलेशन अथवा खून के रिश्ते कहते हैं। रक्त संबंध। जैसे ही कोई व्यक्ति इस संसार में आता है, वह रिश्तों की जाल में फंस जाता है। इसे ही खून के रिश्ते अथवा रक्त संबंध कहते हैं। आम तौर पर रक्त संबंधी प्रश्नों में में 5 पीढ़ियों तक ही प्रश्न पूछे जाते हैं।
अब हम सर्वप्रथम विभिन्न पीढ़ियों के बारे में समझते हैं। यहाँ पर हम कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे लिए कॉलम हो गया पीढ़ी। सबसे बीच में जो कॉलम बनाते हैं स्वयं की पीढ़ी को बना देते हैं। ये स्वयं की पीढ़ी। अब स्वयं की पीढ़ी में जैसे भाई बहन, साली, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, साली का पति। और जैसे ऊपर एक पीढ़ी ऊपर देखें, अगर एक पीढ़ी ऊपर पीढ़ी ऊपर में कौन कौन आते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। एक पीढ़ी ऊपर जैसे स्वयं के लिए पिताजी, माता, चाचा, चाची, इसके बाद आपका मौसा मौसी, फूआ फूफा, आदि। अब एक पीढ़ी ऊपर के बाद दो पीढ़ी ऊपर अगर देखते हैं दो पीढ़ी ऊपर देखेंगे तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं दो पीढ़ी ऊपर में कौन आएंगे? पिताजी के पिताजी यानी दादा, दादा के बाद दादी, दादा, दादी, नाना, नानी आदि, ये सभी आ जाएंगे। अब तीन पीढ़ी ऊपर देखें, तीन पीढ़ी ऊपर देखते हैं तो दादा के बाद परदादा, परदादी, नाना, परनानी, ये सभी आ जाते हैं। लेकिन तीन पीढ़ी के बाद मैक्सिमम हमारे दो पीढ़ी तक ही प्रश्न पूछा जाता है। तीन पीढ़ी के बाद हम देखते हैं कि दादा के पहले पर लग गया। पर का मतलब होता है इनके पास पंख आ गया, और पंख आने का मतलब ये उड़ जाते हैं। तो हम स्वयं की पीढ़ी के बाद हम देखें तो एक पीढ़ी नीचे देख सकते हैं, नीचे एक पीढ़ी नीचे में कौन आ जाएगा? जैसे आप जब बाप हो गए तो आपका एक पुत्र आ जाएगा, पुत्री हो जाएगी, पुत्र,
पुत्री, भांजा, भांजी, अब जैसे आपके बेटे की शादी हो गई यानी पतोहू, बेटी की शादी हो गई दामाद, ये सभी आ जाएंगे। अब एक पीढ़ी नीचे के बाद अगर देखें, 2 पीढ़ी नीचे, दो पीढ़ी नीचे में पोता पोती आ जाती है, नाती नतनी आ जाती है आदि। इसके बाद हम 3 पीढ़ी नीचे जब आते हैं, 3 पीढ़ी नीचे तो हमारे पास परपोती, परपोता, परपोती, परनाती, परनतनी आ जाती है। यानी जब हमारे पराये होने का समय आता है, यानी हमारे जाने का जब समय आ जाता है, तो हमारे पास परपोता, परपोती आती है, परनाती, परनतनी आ जाती है। ये हमें रिश्तों के लिए विभिन्न पीढ़ियाँ होती हैं। इन रिश्तों की विभिन्न पीढ़ियों को हम समझते हैं। रिश्तों को जानना का जानना, सबसे पहले हम रिश्तों को जान लेते हैं। पिता की माँ हमारी क्या होती है? माँ। पिता की माँ दादी। पिता का पिता दादा, माँ की माँ नानी। माँ का पिता नाना। माँ का भाई मामा। पिता का भाई चाचा। बेटे की पत्नी बहू। बेटे का बेटा पोता। बेटे की बेटी पोती। बेटी की बेटी नतनी। बेटी का बेटा नाती। पिता का ससुर नाना। पिता की सास
नानी। पिता के ससुर का पुत्र। पुत्र मामा। माँ की बहन की बहन। मौसी। माँ की बहन का पति। पति मौसा। बहन का पति जीजा। बहन का पुत्र भांजा। पुत्र पुत्री। भांजा भांजी। रक्त संबंध के प्रश्नों के प्रकार। रक्त संबंध के प्रश्न मुख्यतः 3 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, तथ्य पर आधारित प्रश्न। प्रश्न। तस्वीर पर आधारित प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है आपका संकेतों पर अथवा प्रतीक पर आधारित प्रश्न। प्रतीक पर आधारित प्रश्न। प्रश्न टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप फर्स्ट तथ्य पर आधारित प्रश्न। वीडियो लेक्चर दूसरे में हम आपको पढ़ाएंगे।